Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions which are given to us. Here, a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे mod.mult फंक्शन. mod.mult मीन्स दिस इज मल्टीपल फंक्शन. जिस केस के अंदर एक से ज्यादा मोड पाए जाएंगे वहां पर हम mod.mult फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं. mult रेफर्स टू मल्टीपल. मैं इस फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. इस फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले से ही डिजाइन कर लिया गया है. सबसे पहले तो मैं mod.mult के सिंटैक्स को टेकअप कर लेता हूं. इसके अंदर हम नंबर का आर्गुमेंट देंगे. 2 numbers are mandatory and other numbers are optional. mod.mult, that is multiple modes. It returns a vertical array of the most frequently occurring or repetitive value in an array or range of data. किसी एरे या रेंज ऑफ डेटा के अंदर जो आइटम सबसे ज्यादा अकर कर रही है ये उसको वर्टिकल एरे की फॉर्म के अंदर हमें निकाल के देगा. जब हम mod.multiple की बात करते हैं तो mod.multiple के अंदर एक से ज्यादा मोड जिस पर्टिकुलर डेटा के अंदर है ये वो सारे मोड हमें निकाल के देगा. इस पर्टिकुलर एग्जांपल को टेकअप करने के लिए मैंने ये एक डेटा आपके सामने ऑलरेडी जनरेट किया है सो दैट वी डू नॉट वेस्ट टाइम. लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे ब्रांच नंबर दिए गए हैं और डिफरेंट कॉलम्स के अंदर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिए गए हैं इन डिफरेंट मंथ्स. यहां पर मुझे मल्टीपल मोड को टेकअप करना है. मैं इस जगह के ऊपर मल्टीपल मोड के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. इक्वल्स टू mod.mult, दैट इज मल्टीपल. आर्गुमेंट के अंदर मेरे को नंबर्स देने हैं तो मैंने ये नंबर्स की कंप्लीट रेंज दे दी. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. स्टूडेंट आप देखिएगा मल्टीपल मोड ने मुझे एक नहीं बल्कि 2 नंबर निकाल के दिए हैं 77 एंड 68. दीज आर द 2 मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर. जिस फंक्शन को हमने यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर साइड पे दे रहा हूं. बट स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा ये हमें वर्टिकल एरे मिला है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर का. इट रिटर्न्स ए वर्टिकल एरे ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग आर रिपीटेटिव वैल्यूज इन एन एरे आर रेंज ऑफ डेटा. इस रेंज ऑफ डेटा के अंदर हमारे पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर थे वो वर्टिकल फॉर्म के अंदर हमारे पास आ गए. लेकिन अगर मुझे यही नंबर हॉरिजॉन्टल एरे की फॉर्म में चाहिए हो तो उस केस के अंदर हम ट्रांसपोज फंक्शन को यूज करेंगे mod.multiple फंक्शन के साथ. मैं यहां पर आपकी रेफरेंस के लिए इस फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. इक्वल्स टू ट्रांसपोज parenthesis start mod.mult multiple parenthesis start और मैंने इस parenthesis के अंदर ये कंप्लीट रेंज को दे दिया. parenthesis close, ये अभी हमने parenthesis close किया है mod.multiple का. अब मैं ट्रांसपोज का फंक्शन क्लोज कर रहा हूं. आई प्रेस एंटर. आप यहां पर देखिएगा ये चीज हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर मिली. फंक्शन वही है लेकिन इस फंक्शन के अंदर हमने ट्रांसपोज को यूज किया. जैसे ही ट्रांसपोज फंक्शन को यूज किया तो उसने वर्टिकल एरे को हॉरिजॉन्टल एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया. सो स्टूडेंट आप मल्टीपल मोड को यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ वर्टिकल एरे एज वेल एज इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एरे. लेकिन हॉरिजॉन्टल एरे में आप यहां पर ट्रांसपोज फंक्शन को यूज करेंगे.
इस जगह के ऊपर मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। इफ देयर आर टू नंबर्स दैट अपीयर मोस्ट ऑफन एंड द सेम नंबर ऑफ टाइम्स, देन द डेटा हैज टू मोड्स। दिस इज कॉल्ड बाइमोडल। हमारे इस केस के अंदर भी ये बाइमोडल है। इफ ऑल द नंबर्स अपीयर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स, देन द डेटा सेट हैज नो मोड्स। अगर सारे नंबर सेम नंबर ऑफ टाइम अपीयर कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये कोई मोड नहीं है। अब स्टूडेंट, मैं ये देखना चाहता हूं 77 नंबर कितने टाइम्स अपीयर हुआ है। इसके लिए मैं काउंट इफ फंक्शन को यूज करूंगा। काउंट इफ फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स के अंदर सबसे पहले कहा गया है रेंज बताइए। दिस इज अवर रेंज। द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया। आप किस पर्टिकुलर नंबर को देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी दिस 77 नंबर which is given to me in H6 cell. Parenthesis close, I press enter. 77 नंबर 4 टाइम्स अपीयर हुआ है। लेट मी वेरीफाई। मैं जहां पर देखता जाऊंगा उसको कलर करता जाऊंगा। सेकेंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ। हमने यहां पर जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। सो स्टूडेंट, काउंट इफ फंक्शन ने मुझे यहां पर रिजल्ट निकाल के दे दिया 77 4 टाइम्स अपीयर हुआ है। स्टूडेंट, अब मैं चेक करना चाहता हूं 68 कितने टाइम्स अपीयर हुआ है। इसके लिए मैं काउंट इफ फंक्शन को दोबारा से इंप्लीमेंट करूंगा। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज। मैंने ये कंप्लीट रेंज दे दी। इसके बाद क्राइटेरिया के अंदर मैं 68 नंबर को जानना चाहता हूं तो मैंने H7 के ऊपर क्लिक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। इवन 68 4 टाइम्स अपीयर हुआ है। लेट मी वेरीफाई। मैं इनको एक डिफरेंट कलर देता हुआ चलूंगा। 68 68 68 68 68 भी 4 टाइम्स अपीयर हुआ है। सो काउंट इफ फंक्शन से मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। मोड डॉट mult फंक्शन विच इज मोड इन मल्टीपल फॉर्म, इसके जरिए हमें यह पता चल गया कि एक डेटा सेट के अंदर अगर एक से ज्यादा मोड हैं तो ये हम इस पर्टिकुलर फंक्शन से टेकअप कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक एक्सेल प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन हुआ करता था, दैट वाज मोड। Now we have two functions, mode.sngl that is single and mode.mult that is multiple. मैं आपके सामने कुछ इमेज को प्रेजेंट कर रहा हूं और इसको नोट कीजिएगा। इस जगह के ऊपर मेरे पास दो चार्ट्स हैं। एक चार्ट तो हमें यह बतला रहा है कि इस टाइम के ऊपर इतने इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे शॉपिंग मॉल के अंदर आए। आप देख लो कि यहां पर एक मोड नहीं है बल्कि एक से ज्यादा मोड है। नंबर ऑफ कस्टमर्स कमिंग टू द शॉपिंग मॉल एट डिफरेंट टाइम, इट इज गिवन टू अस। सेकेंड केस के अंदर आप यहां पर देखेंगे इस चार्ट के अंदर भी मेरे पास दो मोड्स हैं। पहला मोड, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स 25 और 30 के बीच में आए हैं वो हमें यहां पर दिखाया गया है। और सेकेंड मोड के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स 70 और 75 के बीच में है, ये हमें मोड वैल्यू दी गई है। फॉर्चुनेटली दोनों का नंबर सेम है, सो दिस इज ए केस ऑफ बाइमोडल। आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू। स्टूडेंट, इस फंक्शन को एक बार कीजिएगा, देन दिस विल बिकम वेरी इजी टू यू। और इस ट्रांसपोज mode.mult को भी इंप्लीमेंट कीजिएगा। Thank you very much.